अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा मुहताज बयान नहीं। अपने और गैर सभी आपके आला मकाम और अजीम किरदार का एतराफ़ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक मोजज़ा है और सीरत नबी का मुताला करने वाला, पढ़ने और सुनने वाला आपका जानिसार हो जाता है और हर इंसाफ पसंद के सामने दीन हक निखर जाता है। साबिका आसमानी किताबों में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुख्तलिफ पेशीन गोइयाँ की गई हैं। आपकी बिअसत का तज़किरा किया गया है, मुतअद्दिद सिफ़ात व अलामात बताई गई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई किताब तौरात और ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई किताब इंजील में भी आखिर नबी का जिक्र आया है। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। सूरह आराफ आयत नंबर 157। जो लोग रसूल नबी उम्मी की इत्तिबा करते हैं जिसे वो अपने पास तौरात व इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, जिसकी तर्जुमानी कुरान ने यूं की है, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। सूरह सफ आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाते हैं कि जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ और पहले से नाजिल शुदा किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और एक ऐसे रसूल की बशारत देता हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। इसी तरह तौरात व इंजील में आखिरी नबी के सहाबा की चंद इम्तियाजी सिफात बताई गई हैं। अल्लाह फरमाता है, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। सूरह अल-फत्ह आयत नंबर 29। उनकी यही मिसाल, यही खूबी तौरात में बयान हुई है और यही खूबी इंजील में बयान हुई है। तौरात व इंजील में मौजूद बशारतों की रोशनी में यहूद व नसारा आखिरी नबी को ऐसे ही पहचानते थे जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। कुरान की इस सराहत को यहूद व नसारा सुनते थे और आज तक कुरान के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, मगर किसी ने इनकार तक नहीं किया। ये दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तौरात और इंजील के अंदर, बाइबल के अंदर, उनकी मुकद्दस किताबों के अंदर आया है। बाइबल जो कि अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद पर मुश्तमिल है, दोनों अहदनामों में मुख्तलिफ मकामात में आखिरी नबी का जिक्र आया है और ऐसी खूबियां बयान की गई हैं जिनसे आपका आला मकाम वाज़ेह होता है। नाज़रीन इकराम, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या पढ़ें। सलमान फारसी को अमूरिया के एक आलिम ने अपनी वफात के वक्त नसीहत की थी कि आज रुए ज़मीन पर मैं दीन हक की सही पासदारी करने वाला किसी को नहीं जानता, मगर एक नबी आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है जिसकी कुछ निशानियां हैं और वो ये हैं कि आखिरी नबी खजूरों वाली ज़मीन की तरफ हिजरत करेगा। उसके दोनों कंधों के दरमियान महरे नबुवत की निशानी होगी। वो हदिया कबूल करेगा, सदका नहीं खाएगा। अगर तुम वहां पहुंच सको तो एक अच्छी बात होगी। चुनांचे सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात एक काफिले से होती है। काफिले वालों ने आपको एक यहूदी के हाथ फरोख्त कर दिया। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब वहां खजूरों के बागात देखे तो समझ गए कि यही वो सरजमीन है जिसके मुतालिक अमूरिया के आलिम ने बताया था। लिहाजा वो खरीदने वाले के पास ठहर गए। फिर कुछ अरसे बाद बनु कुरैज़ा के एक आदमी के हाथ फरोख्त कर दिए गए और इस तरह वो मदीना पहुंच गए। वहां उन्हें यकीन हो गया कि यही वो सरजमीन है जिसकी सिफात अमूरिया के आलिम ने बताई थी। अब वो अपने मालिक के यहाँ बाग में काम करते रहे, दिन गुजरते रहे और गुलामी की जिंदगी में
یوم ہجرت کا انتظار کرتے رہے، بالآخر وہ مبارک دن آ ہی گیا۔ کھجوروں کے درخت پر کام کر رہے تھے، ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور قبا میں لوگ اس کے پاس جمع ہیں، اکٹھا ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ خبر سنتے ہی میرا بدن سنسنا اٹھا، جلد ہی درخت سے اترا، اپنا کام مکمل کیا، میرے پاس جو چیزیں موجود تھیں انہیں لے کر آپ کی دیدار کے لیے قبا جا پہنچا۔ وہاں آپ اپنے جانثاروں کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ چیزیں صدقہ کے لیے ہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھی حاجت مند ہیں، میں آپ لوگوں کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتا ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ کھجوریں آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ کھائیں۔ یہ نشانی بھی صحیح ثابت ہوئی کہ آخری نبی صدقہ نہیں کھائے گا۔ پھر جب آپ قبا سے مدینہ تشریف لائے تو میں نے کچھ چیزیں بطور ہدیہ پیش کی تو آپ نے انہیں قبول کر لیا، کیونکہ ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھا۔ یہ نشانی بھی صحیح ثابت ہوئی۔ پھر ایک مرتبہ آپ اپنے صحابہ کے جلوں میں جنازے کے ساتھ بقیع غرقت میں تھے، میں نے سلام کیا اور آپ کی پشت مبارک پر ختم نبوت، مہر نبوت دیکھنے لگا۔ آپ میرا مقصد سمجھ گئے، چادر اتاری، میں نے وہ نشانی دیکھتے ہی بوسہ لے لیا اور رونے لگا۔ آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، پھر میں نے تلاش حق کی اپنی مکمل داستان سنائی۔ یہ واقعہ مستدرک حاکم اور اسد الغابہ کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر متعدد آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں آیا ہے۔ سابقہ انبیاء نے اپنی قوموں اور اپنی امتوں کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم آخری نبی کا زمانہ پانا تو ان پر ایمان لانا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پہچاننے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔